अल्लाह की इनफाइनाइट विजडम और उसकी क्रिएटिव जीनियस का एक नमूना जो आपको पूरी तरह से हैरत में डाल देगा। मक्खियाँ जो खुदा की आर्टिस्ट्री का एक मास्टरपीस है। ये वीडियो आपको खुदा की पावर ऑफ क्रिएशन की एक ऐसी झलक देगा जो शायद आप कभी भूल ना पाए। जिंदगी से भरी हुई इस दुनिया में छोटी से छोटी मखलूक भी हैरत अंगेज राज रखती है। मक्खी पर गौर करें, एक कीड़ा जो इतना छोटा है लेकिन अल्लाह की तरफ से इतना उम्दा तौर पे तैयार किया गया है कि इसके वजूद का हर पहलू इनके खालिक के पेचीदा डिजाइन और लामहदूद क्रिएटिविटी की अक्कासी करता है। हम इस वीडियो में सिर्फ इनके खास बनावट पर ही नहीं बल्कि इनसे इंसानों को क्या फायदा है इस पर भी डिस्कस करेंगे और ये किस तरह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है इस पे भी बात करेंगे। मक्खियों के सर पर लगे ये एंटीनी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इन्हें सूंघने, टेस्ट करने, हवा के बहाव, दिशा, तापमान, मॉइस्चर और टच को पहचान करने की सलाहियत देते हैं। मक्खियों को टाइट स्पेस से गुजरने में और उन्हें किसी भी एंगल पर और कहीं भी लैंडिंग करने में मदद करते हैं। इनके ये एंटीना हवा के दबाव में बदलाव और हवा के बहाव की डायरेक्शन को डिटेक्ट करके इनके उड़ान यानी फ्लाइट ट्रैजेक्टरी को एडजस्ट करने में मदद करते हैं। इनके ये दो बड़े बड़े कंपाउंड आईज जिसके एक आंख में 4000 लेंसेज हैं और हर लेंस एक अलग फोटो रिसेप्टर यूनिट के जैसे काम करता है। जब ये किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इनकी आंखों का हर लेंस स्लाइटली डिफरेंट एंगल से उस ऑब्जेक्ट की इमेज को कैप्चर करते हैं और जब वो सारी इमेज यानी कि वो सारी 8000 इमेजेस जो दोनों आंखों के लेंसेज ने कैप्चर की है जब ब्रेन में पहुंचती है तो ब्रेन उन सारे इमेजेस को एक जगह जिग्सॉ पजल की तरह कंबाइन करता है जिससे उस ऑब्जेक्ट की एक बहुत ही खास तरह की इमेज उभर कर सामने आती है। इनके ब्रेन की ऐसा कर पाने की ताकत बहुत ही कमाल की है। जरा सोचिए, इनका ब्रेन 8000 इमेजेस को जो कि इनके आंखों में लगे लेंसेज से आता है उसे प्रोसेस करके एक खास इमेज में तब्दील कर देता है। हमारा मोबाइल जब हम उसमें कोई इस लेवल का बड़ा काम लेते हैं तो वो हैंग होने लगता है जबकि उस मोबाइल के कंपैरिजन में इन मक्खियों का ब्रेन बहुत ही छोटा होता है फिर भी इतना एफिशिएंट और फास्ट की 8000 इमेजेस की प्रोसेसिंग तुरंत कर देता है और ये लगातार करता रहता है। इनकी आंखों में मूवमेंट को डिटेक्ट करने की बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियत होती है जिसकी वजह से ये बहुत छोटी सी हरकत भी तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। ये अपने परों को 200 टाइम्स पर सेकेंड हिला सकती है। अगर साइंस इस तरह की टेक्नोलॉजी बना सके तो ऐसा करना रोबोटिक्स साइंस के लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन ऐसा करने में उन्हें जो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वो है, पहले तो उन्हें विंग्स बनाने के लिए ऐसा मटेरियल यूज करना होगा जो इतनी ग्रेट फ्रीक्वेंसी पे फ्लैप कर सके और उस पे पड़ने वाले दबाव और फ्रिक्शन से पैदा होने वाले हीट को विथस्टैंड कर सके। फिर इसके लिए पावर की जरूरत पड़ेगी जिसे पूरा करने के लिए कम से कम जगह में बहुत ही पावरफुल बैटरी बनानी होगी। फ्लाइज मुश्किल से मुश्किल मूवमेंट्स बहुत ही तेजी से कर लेती हैं जिसे मैकेनिकली कर पाना अभी तक की साइंस में पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ऐ लोगो एक मिसाल बयां की जा रही है, जरा कान लगाकर सुन लो। अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते रहे हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते गो वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं। बल्कि मक्खी अगर उनसे कोई चीज छीन कर ले भागे तो ये तो उसे भी उससे वापस नहीं ले सकते। बड़ा कमजोर है मांगने वाला और वो भी जिससे मांगा जा रहा है। मक्खियाँ किस तरह से इंसानों के लिए फायदेमंद है आइए देखते हैं। मक्खियाँ एक खास पॉलिनेटर है। ये फूलों पे उनका नेक्टर खाने के लिए बैठती हैं जिसकी वजह से पॉलन इनके पैरों और बालों में लग जाता है और जब ये दूसरे फूलों पर जाती है तो यही पॉलन इस फूल से दूसरे फूल तक पहुंच जाता है और ऐसे पॉलिनेशन की प्रोसेस अंजाम पाती है। ये ठंडे टेम्परेचर में भी एक्टिव रहती है जबकि बीज जो कि वो भी पॉलिनेटर है एक्टिव नहीं रहती। मक्खियाँ उन फूलों तक भी पहुँचती है जहाँ मधुमक्खियाँ नहीं जाती और इस तरह से उन रेयर फूलों में भी पॉलिनेशन मुमकिन हो पाता है। अब आइए देखते हैं कि मक्खियाँ किस तरह से फॉरेंसिक जांच में हेल्पफुल होती हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें मक्खियाँ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती हैं। मक्खियाँ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। ये फॉरेंसिक को पोस्टमार्टम इंटरवल डिटरमाइन यानी मौत के वक्त का एक फेयर एक्यूरेसी के साथ अंदाजा लगाने में मदद करती है। जैसे इस बॉडी को मरे हुए कितना देर हो चुका। जब एक बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है तो ये मक्खियों की कुछ खास स्पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये मक्खियाँ उस बॉडी पे जाती हैं
और उस बॉडी पे अंडे देती हैं, जिससे मैगट्स निकलते हैं और फिर वो डेवलप होके मक्खी में तब्दील होते हैं। फोरेंसिक इनके अंडों और इनके डेवलपमेंटल प्रोसेस से इनके स्पीसीज का पता लगाते हैं, जो कि ऑलरेडी वेल डॉक्यूमेंटेड है, और फिर उनके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और मैगट्स के साइज से डेड बॉडी के मरने का टाइम एस्टिमेट करते हैं। अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग मक्खियां पाई जाती है, तो बॉडी पे कुछ खास तरह की मक्खियों का होना यह साबित करता है कि डेड बॉडी को मरने के बाद किसी अलग जगह पे शिफ्ट किया गया है। ये मक्खियां उस बॉडी को खाती है, जिससे उस बॉडी के टिश्यू में अगर कोई ड्रग या जहर होता है तो ये उनके लार्वे को एनालाइज करने के बाद बॉडी के डेथ की वजह मालूम हो जाती है। बॉडी पे इन सब कीड़ों का न होना इस बात की निशानदेही करता है कि डेड बॉडी को किसी सेफ कस्टडी में रखा गया था। अल्लाह कुरान में कहता है, तो ए इंसानों और जिन्नों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।